हेलो स्टूडेंट, मैं भागीरथ खिलेरी आप सभी का बाल भारती विद्यापीठ संस्थान की यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में मोस्ट वेलकम करता हूं। केमिस्ट्री की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एल्किल समूह के बारे में। एल्किल समूह क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। एल्किल समूह जब एल्केन में से कोई भी एल्केन का सदस्य हो और एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए, ये यहाँ पर ये -H है, ये बंद नहीं दर्शा रहा हूँ क्योंकि बाकी में सब बंद दर्शाए थे। यहाँ इसका मतलब है कि ये एक एल्किन कम कर दिया जाए तो जो बनने वाला जो समूह होता है वो एल्किल समूह बनता है और जिसे R से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पर ये R के साथ यहाँ पर ये बंद है। एल्किल समूह में एक ही संहिता खाली रहती है जो अलग अलग समूह जुड़ने के अकॉर्डिंग वहाँ पर आगे केमिस्ट्री में यौगिक बनते जाते हैं। तो कहने का मतलब इतना सा है कि एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो बनने वाला जो सदस्य होता है वो एल्किल कहलाता है, या बनने वाला जो समूह होता है वो एल्किल कहलाता है। जैसे इसे एग्जाम्पल से समझे कि एल्केन का जैसे ये सदस्य है मेथेन सदस्य, इसके बारे में हमने प्रथम क्लास में देख चुके थे। इसमें ये मेथेन है। अब मेथेन का ये कार्बन है और इस कार्बन में से हम किसी भी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को हटाना है, चाहे इस हाइड्रोजन को हटाए चाहे इस हाइड्रोजन को, एक को हटाना है। सेम बात है, ये सभी इस कार्बन के साथ जुड़े। तो एक हाइड्रोजन को हटाऊं, यहाँ से किसी को भी -H करूँ, माइनस करूँ हटाना, और यहाँ पर देखिए मान लीजिए इस हाइड्रोजन को हटाते हैं तो यहाँ पर ये कार्बन, ये हाइड्रोजन तो पहले से है, वैसे ये वाला हाइड्रोजन भी है इधर जी, और ये वाला हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को हटाया तो इस हाइड्रोजन को हटाते यहाँ से ये हाइड्रोजन हट गया और ये कार्बन का बंध खाली हो गया। अब देखिए कार्बन की संख्या 1 2 3, 3 तो हाइड्रोजन से कंप्लीट है, 3 बंध तो पूरे हैं, जबकि एक बंध ये क्या है, खाली है। तो ये मेथेन था और मेथेन में से एक हाइड्रोजन को हटाया, मेथेन में से एक हाइड्रोजन को हटाया तो ये क्या बना, मेथिल। जैसे एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाया तो एल्किल, लास्ट में इल जुड़ा, इल, एल प्लस इल तो मेथ प्लस इल, तो ये क्या हुआ, मेथिल। ये मेथ प्लस इल तो क्या बन जाता है, यहाँ पर ये मेथिल बन जाता है, ये मेथिल, ये मेथिल। जैसे एल्किल समूह दो शब्दों से मिलकर बना है, एल्किल प्लस इल से बना है, ये एल प्लस इल, एल प्लस इल तो एल्किल। तो ऐसे मेथेन से एक हाइड्रोजन हटाया तो मेथिल बन जाते हैं। अब सीधे डायरेक्ट समझ लेंगे मेथिल। अब इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो एक समझाने का तरीका था, जबकि हमें जो केमिस्ट्री में जो लिखे हुए मिलते हैं, जैसे ये मेथेन था CH4 है, ये CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया, किसी को भी हटा दिया तो यहाँ पर ये बन जाते हैं CH3, एक बंद खाली। देखो यही बात है, इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, वो 4 एक साथ लिख दिए। ये तीर का चिन्ह, इसमें से एक हाइड्रोजन कम किया, ये कम कर दिया, ये वाला। इसी को ऐसे लिखा, ये कार्बन रहा, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, ये एक बंद खाली है तो एक ये बंद खाली है। ऐसे लिखने का तरीका है। अब इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि इस बंद को यहाँ पर आगे लिखें, या इस हाइड्रोजन, इस बंद जो खाली बंद है उसको पहले लिखिए, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ये देखिए, ये जो खाली बंद इसे पहले भी लिख सकते हैं, और ये कार्बन रहा और इसके साथ 3 हाइड्रोजन है तो ये रहा। अब देखिए इन सब जो भी ये सदस्य बनते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, एल्किल बोला जाता है। और एल्किल को R से प्रदर्शित करते हैं, ये एल्किल को R से प्रदर्शित किया और इसमें ये जो बंद खाली है तो ये बंद खाली दर्शाया जाता है, इसका मतलब ये बंद है। और भी आगे समझते हैं कुछ सदस्यों के बारे में। और जैसे यहाँ कार्बन की संख्या 2 हो,
ये 2, यहाँ पर इसके साथ बंध बनाते हैं। ये देखिए, ये 4 बंध होते हैं कार्बन के, और उन सब के साथ हाइड्रोजन जोड़ते हैं। ये सब पहले वाली क्लास में डिटेल से देख चुके हैं, किस प्रकार से बंध बनते हैं, कैसे हाइड्रोजन जोड़ जाते हैं। ये 4 बंध होते हैं। अब इसमें से किसी भी हाइड्रोजन से, किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन कम करिए, चाहे इस कार्बन से हाइड्रोजन कम करे, चाहे इस कार्बन से हाइड्रोजन कम करे, एक ही बात होती है। क्योंकि यहाँ तो एक हाइड्रोजन था, सॉरी यहाँ तो एक ही कार्बन था, उसी से हाइड्रोजन हटना है, सब आवश्यक बात है। जबकि यहाँ 2 कार्बन है, चाहे इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाए, चाहे इस कार्बन से हटाए, सेम ही बात है। कैसे? ये हमने कार्बन के प्रकार देखे थे, इससे पहले जस्ट क्लास में हमने कार्बन के प्रकार देखे थे, और उस कार्बन के प्रकार में ये कार्बन भी 1 डिग्री है, ये कार्बन भी 1 डिग्री है, तो ये कार्बन भी 1 डिग्री है, ये कार्बन भी 1 डिग्री, दोनों कार्बन 1 डिग्री है। कहने का मतलब दोनों कार्बन सेम कार्बन है। 1 डिग्री कैसे? इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ता है तो 1 डिग्री हो जाता है। ये बात ऐसे भी कह सकते हैं, इस कार्बन के साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन भी क्या है, 1 डिग्री है। अब 1 डिग्री कार्बन है तो 1 डिग्री कार्बन में से दोनों में से किसी में से भी एक हाइड्रोजन हटाए 1 डिग्री कार्बन में से, तो सेम ही बात होती है। जैसे मान लीजिए इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाए, तो यहाँ पर ये ऐसे मान लो इसे हटाते हैं, ये बाकी हाइड्रोजन वैसे ही सी एच, ये भी एच, ये एक बंद हट गया, ये हाइड्रोजन हटा दिया तो ये कार्बन के, अब देखिए एक बंद खाली रह गया। तो अब ये तो था एथेन, एथेन, और एथेन से अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, एक हाइड्रोजन हट जाता है, तो ये जो समूह बनता है वो क्या बन जाता है, एथिल समूह बनता है, एथ प्लस इल, तो एथिल, ये क्या बन गया, एथिल समूह, तो क्या बोलते हैं, एथिल। इस प्रकार से ये एथिल बन जाते हैं। अब इसी को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि सर इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाए तो क्या हो सकता है, सेम ही बात है, यही ग्रुप बनेगा, चाहे 1 डिग्री इससे हटाओ चाहे इससे हटाओ। चलो हटा के देख भी सकते हो, इस प्रकार से हटा के देखें तो मान लीजिए इससे हटाए तो इधर से ये बंद खाली हो जाएगा। ये देखो, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन हटा दिया तो ये बंद खाली हो गया। इसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ, ये कार्बन रहा। अब इस कार्बन के साथ 3 बंद और बनेंगे, 1 2 ये 3, इन सब के साथ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ये हाइड्रोजन जोड़ दिया, इस प्रकार से। अब इसके बारे में बात करें तो इसका वही सेम नाम है, एथेन में से कार्बन कम कर दिया, एक हाइड्रोजन कम कर दिया, सॉरी, एथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो ये क्या बन जाता है, एथिल समूह। ये एथिल, एक ही बात है, दोनों अलग अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है। ये केवल स्टूडेंट के दिमाग में बात आती है कि यहाँ से हाइड्रोजन कम कर दे, तो इस वजह से यहाँ पर ये समझाया मैंने। अब इसी को लिखने का तरीका ये भी है, देखो यहाँ पर एक और एक 2 कार्बन, इसे लिखा कैसे जाता है, इसी को यहाँ पर संघनन करके लिखा जाता है वो, कि यहाँ पर ये कार्बन रहा, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन रहा, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, फिर ये बंद रहा, ये कार्बन का बंद रहा, फिर ये कार्बन रहा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, ये देखिए 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन रहा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, फिर ये बंद, एक खाली है तो ये बंद, ये क्या है, खाली है, इस प्रकार से। तो हमें इसी प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, या इसी को एक साथ भी लिखा मिल सकता है कि एक और एक 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या लिख सकता हूँ, C2 लिख सकता हूँ। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 तो ये और 2 ये, कितने हो गए, 5। इस प्रकार से ये एथिल समूह इस प्रकार से भी लिखा हुआ हमें मिल सकता है केमिस्ट्री के अंदर। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है जो कि हम समझे कि इस प्रकार से लिखा, ये संघनन सूत्र है, इसे और ज़्यादा संघनित कर दिया, मतलब पास आ गया, ये इसका सर्पना सूत्र है। अब इसी को लिखने का तरीका कैसे है, ये इस प्रकार से, ये बंद है तो ये बंद रहा, ये कार्बन और ये कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े तो ये 2 हाइड्रोजन जुड़े, जोड़ दिए इधर, ये 2 हाइड्रोजन, फिर ये बंद रहा तो ये बंद, इसके साथ ये कार्बन रहा, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े तो ये 3 हाइड्रोजन जुड़े, ये कार्बन। इसको इस प्रकार से लिखा जा रहा है।
अब इसी को वही सेम तरीका है और पास पास करके लिख दे, तो ये वाली बात है सेम, अलग अलग बात नहीं, एक ही बात है, बस लिखने के तरीके। यहाँ पर ये बंद रहा और दोनों कार्बन को एक साथ लिख दिया, 1 और 1 2, तो 2 क्या हुआ C2। हाइड्रोजन कितने हो गए 2, तो ये 3, ये कितने हो गए 5। इस प्रकार से C2H5 ये हमने देखा। तो ये समूह एथिल समूह, कहने का मतलब ये है कि एथिल समूह को चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, हमें लिखे मिलेंगे। तो ये एथिल समूह के बारे में पूरी डिटेल देखी। अब यहाँ देखिए वही जैसे हमने देखा था, एल्केन की में से एक हाइड्रोजन कम कर दी तो क्या बनता है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को कम कर दे तो एल्किल समूह का निर्माण होता है। वही बात है, ये एल्केन था, एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम किया तो ये देखो बंद खाली, इसे R से रिप्रेजेंट करता है पूरे एल्किल समूह को, तो ये R रहा, ये बंद जो खाली है तो ये बंद खाली रहा। इस बंद को इससे पहले लिख सकते हो या बाद में लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर ये पहले लिखा, ये पहले लिखा और ये क्या लिखा बाद में लिखा, सेम बात है। ये एथेन के बारे में देखा। इसी प्रकार से आगे कुछ सदस्य और देखते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कार्बन की संख्या 3 वाले से पहले कार्बन की संख्या 4 वाले की बात करते हैं, ताकि जिससे बहुत सारी बातें अच्छी तरीके से क्लियर हो सकें और कुछ हम कन्फ्यूजन से बच सकें। देखिए जैसे हमारे पास कार्बन की संख्या 4 का सदस्य है, ये C4H10, इसे वैसे हम ब्यूटेन बोलते हैं, ब्यूटेन। अब इस ब्यूटेन के 2 समावी बनते हैं, जिनके बारे में पिछली क्लासों में डिटेल से डिस्कस किया गया था। तो ब्यूटेन के 2 समावी कैसे बनते हैं देखिए, एक बार और बना लेते हैं। यहाँ ये कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ये बंद, दूसरा कार्बन इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ये कार्बन इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इसके साथ ये कार्बन इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ये इसमें देखिए कार्बन की संख्या 4 है, 1 2 3 1 2 3 4 कार्बन है, प्रत्येक कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े और कार्बन की संख्या पूरी हो रही है और इस प्रकार से एक सीधी श्रृंखला बन रही है। और जब सीधी श्रृंखला बनती है तो उसका नाम हम लिखते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। ये सामान्य नाम बता रहा हूँ, और नॉर्मल ब्यूटेन, इसका नाम नॉर्मल ब्यूटेन, ये इस प्रकार से नॉर्मल ब्यूटेन। इसी प्रकार से इसकी दूसरा भी हमने देखा था, एक आइसोब्यूटेन भी बनता है। आइसोब्यूटेन, पहले नॉर्मल ब्यूटेन की बात कर लेते हैं फिर आइसोब्यूटेन की बात करते हैं। अब नॉर्मल ब्यूटेन में देखिए हमारे पास 2 प्रकार के कार्बन मिलेंगे इसमें। ये जो कार्बन है ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन कैसे, ये कार्बन इस एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या प्राथमिक कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है। इसी प्रकार से ये जो कार्बन है ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है। कैसे, ये कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ा है और एक इस कार्बन से जुड़ा है, ये पहले क्लासों में चर्चा हो चुकी है। तो ये 2 डिग्री कार्बन है। तो सभी स्टूडेंट पहले क्लास अच्छी तरीके से देखें। ये कार्बन है, ये कार्बन भी 2 डिग्री है, ये एक इस कार्बन से जुड़ा है और एक इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन के बारे में बात करें, ये कार्बन 1 डिग्री है क्योंकि ये इस एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वजह से 1 डिग्री कार्बन। अब हमारे पास इस नॉर्मल ब्यूटेन में से, नॉर्मल ब्यूटेन इसका सामान्य नाम है, नॉर्मल ब्यूटेन में से हाइड्रोजन हटाने की 2 पॉसिबिलिटी बन गई। या तो हम 1 डिग्री से हटाए, 1 डिग्री चाहे इससे हटाए चाहे इससे हटाए, एक ही बात है, या हम 2 डिग्री से हटाए, ये 2 डिग्री कार्बन रहा, इस 2 डिग्री से हटाए या इस 2 डिग्री से हटाए, सेम बात है। 2 डिग्री किसी से भी हटाए, इसमें सेम बात है, एक ही बात है। तो अब देखो इससे 2 यौगिक बने, जैसे मान लीजिए इस 1 डिग्री में पहले 1 डिग्री से हटाते,
और 1 डिग्री से हटाने से, चाहे इस कार्बन से हटाए चाहे इस कार्बन से हटाए, एक ही बात है। एक हाइड्रोजन को कम कर दूं और एक हाइड्रोजन को कम करते ही कार्बन की संख्या देखो एक खाली रह जाती है, और यहाँ पर ये CH2, ये CH2 और इधर ये CH3। कैसे कि यहाँ पर ये कार्बन है, इसके साथ 4 बंद होते हैं, एक बंद तो ये रहा, 3 जो बंद होते हैं वो हाइड्रोजन से पूरे होते हैं, एक बंद ये, वो 3 बंद हाइड्रोजन से पूरे होते हैं। अगर उनमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो ये कार्बन की संख्या खाली हो जाती है। तो इस वजह से संख्या खाली, जैसे इसे हम देखें इस प्रकार से, इधर यहाँ पर ये कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, इसके साथ देखिए ये इस प्रकार से हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। ये पहले क्लासों में बातें हो चुकी है, फिर भी एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। ये इस प्रकार से हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, ये इस प्रकार से, ये नॉर्मल ब्यूटेन के साथ हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, सभी के सभी हाइड्रोजन। इसी को मैंने अब सीधा लिखा था, ये कार्बन रहा, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, तो 1 2 3, ये 3 हाइड्रोजन लिख दिए थे। फिर ये कार्बन था, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, तो ये दोनों हाइड्रोजन लिख दिए थे। ये कार्बन था, इसके साथ ये 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, वो दोनों लिख दिए। ये कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, वो तीनों हाइड्रोजन लिख दिए थे। बस इतनी सी बात है। अब इसको ऐसे लिख दिया। अब इसमें से ये कार्बन 1 डिग्री था, ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 2 डिग्री, क्योंकि ये 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन भी 2 डिग्री, ये कार्बन भी 1 डिग्री, क्योंकि ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री। अब सबसे पहले हमने इस कार्बन से हटाया था, ये यही बात, इसको थोड़ा विस्तार से समझाया इधर। तो ये एक हाइड्रोजन हटाया, और एक हाइड्रोजन हटाया तो इस कार्बन के साथ देखिए कितने हाइड्रोजन बच गए, एक रह गए, 2 बच गए, तो 2 लिख दिए। ये कार्बन की एक बंद क्या रह गया, खाली रह गया, जो खाली रह गया वो इधर लिख दिया। बस इस प्रकार से। अब बार बार हम संरचना सूत्र बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम संरचना सूत्र के बारे में बहुत बार डिटेल से देख चुके हैं। तो 1 डिग्री से हटाया। अब 1 डिग्री इसी से भी हटा सकते हैं, एक ही बात है, चाहे इधर से हटाए या इसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाए तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ये CH3 CH2 CH2 और ये CH2, ये बंद खाली रहेगा इस प्रकार से। यहाँ देखिए इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि नॉर्मल ब्यूटेन जो है कार्बन की एक सीधी श्रृंखला है। ये सीधी श्रृंखला, इसमें कोई भी शाखा नहीं बन रखी, सीधी श्रृंखला है। और सीधी श्रृंखला में सिरे वाले कार्बन से, श्रृंखला सीधी होनी चाहिए, सिरे वाले कार्बन से आप हाइड्रोजन हटा रहे हो, कहने को 1 डिग्री से हटा रहे हो, वो 1 डिग्री चाहे इससे हटाओ चाहे इससे हटाओ, तो वो जो बनता है इससे नॉर्मल ब्यूटिल बनता है। नॉर्मल ब्यूटेन था और ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो ब्यूटिल, इल, एल, जैसे हमने पढ़ा था कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दे तो एल्किल बनता है। इसी प्रकार से नॉर्मल ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दे तो नॉर्मल ब्यूटिल का निर्माण होता है। ये नॉर्मल ब्यूटिल रहा। अब इस नॉर्मल ब्यूटिल को लिखने के अलग अलग तरीके हैं, वो देखो किस प्रकार से लिखा जा सकता है। इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ये CH3 1 2 CH2, इधर इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ये 2 CH2 है तो होल ट्वाइस, और ये जो बंद खाली है वो इस प्रकार से लिख दिया जाता है। यहाँ पर इस प्रकार से जो कार्बन का बंद खाली है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो जो संख्या खाली है वो खाली इस प्रकार से लिखें, और 1 CH2 2 CH2 इस प्रकार से। अब कुछ के स्टूडेंट के दिमाग में आती है सर CH2 3 है एक जैसे, तो ऐसे लिख सकते हो आप, परंतु मोस्टली जो कार्बनिक यौगिकों में इस प्रकार से ही लिखा मिलता है। ऐसे भी आप लिख सकते हो CH3 और ये CH2 एक जैसे 3 समूह है, तो इस प्रकार लिख सकते हो CH2 का होल थ्राइस। ये देखो बंद खाली, तो ये जो कार्बन का बंद खाली है वो इस एक CH2 समूह का बंद खाली है, जो ये रिप्रेजेंट करता है ये एल्किल समूह है। इस प्रकार से नॉर्मल ब्यूटेन के बारे में देखा। अब इससे पहले जैसे आइसोब्यूटेन हमने पढ़ा था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ कार्बन की संख्या 4 थी। अब इसके समावी, जो अगला जो समावी बनाते हैं, ये कार्बन जैसे 1
ये 2 3 की श्रृंखला बनानी, ये बात पहले हो चुकी है क्लास में। ये 3 की श्रृंखला बनाई। अब इन 3 के साथ एक कार्बन जोड़ना है, वो सिरे वाले पे जोड़ना नहीं है, इस कार्बन पे जोड़ देते हैं, यहाँ इस कार्बन पे जोड़ दिया। तो फिर इसके साथ हाइड्रोजन जोड़िए इस प्रकार से, ये हाइड्रोजन प्रत्येक कार्बन के साथ हाइड्रोजन, इनके साथ भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, इधर इस प्रकार से ये हाइड्रोजन। अब इसी को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, CH3 CH CH3 ये CH3। देखिए ये कार्बन था, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, तो ये कार्बन इसके साथ 3 हाइड्रोजन, फिर ये बंद, तो ये बंद, ये कार्बन इसके साथ 1 हाइड्रोजन, ये कार्बन इसके साथ 3 हाइड्रोजन, तो CH3, ये CH3। इसका नाम आइसोब्यूटेन होता है। आइसोब्यूटेन कैसे? इससे अगले वाले कार्बन पे देखो, ये अगला कार्बन है और अगले कार्बन पे एक CH3 की शाखा हो जाती है और एक CH3 की शाखा हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? आइसो। अब टोटल कार्बन कितने? 4 है, और 4 है तो 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। 4 को बोलते हैं ब्यूटेन, तो आइसोब्यूटेन, ये ध्यान रखिए। अब आइसोब्यूटेन में देखिए हमारे पास कितने प्रकार के कार्बन मिलेंगे आइसोब्यूटेन में। ये कार्बन जो है वो 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन इस एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री कार्बन है। जबकि ये कार्बन है, ये भी इस एक से ही जुड़ा है, ये कार्बन क्या है? 1 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन है वो भी क्या है? 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये इस एक से ही जुड़ा है। जबकि ये वाला जो कार्बन है ये 3 अन्य कार्बन से जुड़ा है, एक इस कार्बन से जुड़ा है, एक इस कार्बन से जुड़ा है, एक इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन क्या हुआ? 3 डिग्री कार्बन हो गया। ये प्राथमिक कार्बन है, जबकि ये तृतीय कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, तृतीय कार्बन है। कार्बन के प्रकार के बारे में पहले देख चुके हैं। कुछ स्टूडेंट के बाद दिमाग में आती, सर ये बंद तो हाइड्रोजन से जुड़ा है, इस प्रकार नहीं, हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा है, ये कार्बन से जुड़ा है, और ये सिर्फ लिखने के तरीके होते हैं केमिस्ट्री में। हाइड्रोजन तो इन कार्बन के साथ जुड़ा है, क्योंकि हाइड्रोजन का एक ही बंद होता है जो पहले से जुड़े होते हैं, तो ये कार्बन कार्बन के मध्य बंद है इस प्रकार से। तो इस आइसोब्यूटेन में 3 प्रकार के कार्बन देखिए, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, ये। तो अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो गई, या तो प्राथमिक कार्बन से किसी से भी ये 1 डिग्री रहा, ये 1 डिग्री, ये रहा, इससे हाइड्रोजन आप हटाए, या तृतीय कार्बन से आप हाइड्रोजन हटाए, दोनों में से किसी से भी आप हाइड्रोजन हटा सकते हो। तो 2 पॉसिबिलिटी हो गई। तो वो देखिए किस प्रकार से इसका नाम चलता है। इधर मैं लिखूं, जैसे 1 डिग्री से हटाए, इससे हटा दूं, एक हाइड्रोजन कम कर दूं, ये CH3, इधर CH, इधर ये CH3, इससे एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए, ये CH2, इधर देखो ये बंद, ये कम कर दिया। ध्यान रहे कि 1 डिग्री से ही कम करना है एक हाइड्रोजन, और ये देखो प्राथमिक कार्बन से, कहने का प्राथमिक कार्बन से एक हाइड्रोजन कम करते हैं, तो ये जो बनने वाला जो समूह होता है इसका नाम होता है आइसोब्यूटिल। आइसोब्यूटिल इसका जो नाम होता है आइसोब्यूटिल। प्राथमिक कार्बन से हाइड्रोजन कम किया है तो आइसोब्यूटिल बनता है। प्राथमिक कार्बन से इससे हाइड्रोजन हटाए, चाहे इससे हटाए, चाहे इससे हटाए, सेम बात है। अब दूसरी जो इसमें जो पॉसिबिलिटी है वो इस 3 डिग्री से हाइड्रोजन हटाने की पॉसिबिलिटी, 3 डिग्री से, और 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटाने की जो पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस जगह यहाँ पर देखिए, ये जो था यहाँ और बना लेते हैं एक बार सूत्र, यहाँ पर ये CH3, ये CH, ये CH3 और ये CH3, ये 1 डिग्री कार्बन,
ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, जबकि ये क्या है, तृतीय कार्बन है, ये तृतीय कार्बन। तृतीय कार्बन से आप हाइड्रोजन हटाते हो, तो तृतीय कार्बन को हाइड्रोजन हटाते, ये 3 डिग्री, तो ये तृतीय कार्बन था, उससे हाइड्रोजन हटा रहे हो आप इस प्रकार से, एक हाइड्रोजन है वो एक हटा दिया, और इसके साथ ये बाकी CH3 जुड़ा हुआ, तो ये CH3 जुड़ा हुआ, ये तृतीयक से हटाते इसका जो नाम चलता है इस समूह का, वो इसका नाम चलता है तृतीयक। तृतीयक ये रहा तृतीयक। और अब टोटल कार्बन 4 है, 1 2 3 4, और 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, तो ये ब्यूट। और ब्यूटेन, ये एक हाइड्रोजन कम कर दिया, तो ब्यूट प्लसिल, तो इसका नाम क्या चलता है, ब्यूटिल। यही बात इसमें स्पेशल है कि हम ये ध्यान रखें कि तृतीय कार्बन से आप हाइड्रोजन हटाते हो, ये तृतीय कार्बन, तो इसका नाम चलता है तृतीयक ब्यूटिल। जबकि प्राथमिक कार्बन से आप हाइड्रोजन हटाते हो तो इसका नाम क्या चलता है, आइसोब्यूटिल चलता है, आइसोब्यूटिल। क्योंकि इससे साफ पता चल रहा है ये 3 डिग्री कार्बन रहा, और 3 डिग्री क्या बोलते हैं, तृतीयक बोलते हैं। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 को बोलते हैं ब्यूट बोलते हैं, और एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो ब्यूट प्लसिल, तो ब्यूटिल हो जाता है, तृतीयक ब्यूटिल। ये देखा। अब इसी को लिखा कैसे जाता है, इस प्रकार से हमें लिखा मिलता है, 1 CH3 2 CH3 3 CH3, एक समूह है, एक जैसे समूह है, एक ही कार्बन पे जुड़े हैं वो, इस वजह से होल थ्राइस करके लिख सकता हूँ मैं, CH3 का होल थ्राइस, और ये सी इस प्रकार से, ये तो इस प्रकार से ये लिखा मिल सकता है। तो ये तृतीयक ब्यूटिल, तो इसी को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। इस CH3 को जैसे ये कार्बन पहले लिख दूँ, ये बंद खाली, इन CH3 को, 3 CH3 को बाद में लिख दूँ, एक ही बात है, ये CH3 का होल थ्राइस, तो ये तृतीयक ब्यूटिल है। इस प्रकार से यौगिकों में लिखा मिल सकता है। तो ये हम अच्छी तरीके से देखें, तृतीयक ब्यूटिल को अच्छी तरीके से देखें, आइसोब्यूटिल को इस प्रकार से देखें। तो ब्यूटेन के जो बनने वाले जो एल्किल समूह हैं, इनके बारे में हमने देखा, और ब्यूटेन के जितने भी जो एल्किल समूह जो बनते हैं, और वो नॉर्मल ब्यूटिल देखा, तृतीयक ब्यूटिल देखा, और जो भी समूह बनते हैं उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।